जिम्मेदारी है नहीं पढ़ाई के प्रति या किसी चीज़ का। उस चक्कर में हम 12th फेल भी हुए, जो कि खैर सम्मान की बात है। उसी वजह से आज मैं जो हूँ। फेल होना सम्मान की बात है। अम्मा कभी डांटती हैं? बहुत भयंकर डांटती हैं, एकदम लला जाते हैं हम। ये आपसे पूछा था ना कि कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? हाँ, ये भी सवाल था, गर्लफ्रेंड है कि नहीं। तो हम कहा भाई गर्लफ्रेंड करें थोड़ी आए भाई गुड़गांव, नौकरी करें आए, नौकरी कर रहे हैं, पैसा अम्मा को सही कमा बताया रहे था? हैं। हाँ सही बताया था। अरे भैया व्यूअर्स, मशीन आ गई। मशीन का मारो गोली। 8 साल तक हम अपन अलमारी नहीं साफ कर पाई। काहे? जब अलमारी खोलो मठा भी ला रही सी ठाड़ी हुई जाती है। अब ले बेचारी अलमारी साफ करने के लिए खड़ी होती है, उसमें भी दिक्कत है। तुम हो बेवकूफ का हो। हाँ ठहाकों के बादशाह, साफ सुथरा कंटेंट करने के मालिक। 10 साल नौकरी की, उसके बाद मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़ करके कंटेंट क्रिएशन में पूरी तरीके से जुट गए। खुद ही नहीं जुटे, पूरे परिवार को लगा दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये कपिल शुक्ला, कपिल कानपुरिया किस तरीके से बने? कपिल शुक्ला एक कॉर्पोरेट में नौकरी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था, जिसको अपने क्षेत्र, अपने कानपुर नगर को विश्व तक लेकर जाना था। तो अगर हम कपिल शुक्ला बन के काम करते तो वो एक आइडेंटिटी जो है ना अपने क्षेत्र की दिखाने की, वो रह जाती कहीं ना कहीं। देखिए ये यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं। तो क्या नाचे? तुम लोगों को तो कोई काम है नहीं, हमको फिर वही नौकरी की टेंशन। भीतर आके बताओ क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहे थे। नीला वाला एक पैकेट दूध ले आइए। अरे ले 10 रुपया बड़कवा वाला ले। तो आप अपने कलाकार को जीने के लिए, कलाकार को उभारने के लिए आप बम्बई जाते हैं, बम्बई से वापस आते हैं, वो कहानी क्या है? वो देखिए मौज मस्ती में उठाया हुआ कदम था। अगर हम असली जीवन से उसको अगर तौलें तो वो सही नहीं था फैसला, कि ऐसे इकलौते लड़के हो के आप बम्बई भाग जा रहे हैं, जिम्मेदारी है नहीं पढ़ाई के प्रति या किसी चीज़ का। उस चक्कर में हम 12th फेल भी हुए, जो कि खैर सम्मान की बात है। उसी वजह से आज मैं जो हूँ। फेल होना सम्मान की बात है। उसके बाद हम फिर और अच्छे नंबर से पास हुए, उससे कम पढ़ के। तो ये संभव है, आप समझ सकते हैं। बाकी उसके बाद आप तो MBA किया? हाँ, उसके बाद MBA किया, फिर पढ़ाई में वापस से रुचि आई और एक प्रतिष्ठित कंपनी में, बैंक में नौकरी करी, फाइनेंस कंपनी में। जो आपके वीडियोस होते हैं, परिवार को कॉमेडी कैसे सिखाई? कितना मेहनत का काम था? मतलब एक होता है कि नौकरी छोड़ के आप इसमें लग जाते हो और आंख मूंद के कि हाँ भैया ये कर लेंगे, लेकिन जब आप घर वालों को उस चीज़ के लिए अग्री करवाते हो, उसके बाद में वो जब करते हैं, बहुत मुसीबत वाला काम था। नाम हमजा बिन मशरूम दो प्याजा। भाईजान, इसको मैं ढाबे से लेके आया ना, ये खाना बहुत ही लाजवाब बनाता है, हमारे काम आ सकता है आगे। और बन 47, 56 ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक सब चला लेते हैं। पूरब से लेके दक्षिण तक पूछेंगे तो सारी सल्तनत में हमारा ही नाम आएगा। पर ये बताइए, जब आपने कहा कि मम्मी आपको एक्टिंग करनी है और आपकी पत्नी भी उसमें सुपर एक्टर हैं, हाँ, तो मम्मी का रिएक्शन क्या था सबसे पहले? बोली हम यो सब ना करी बे, हम ते ना होए पाई। बस फिर हमने कहा भाई तुम लोग भरोसे आए, मदद करनी पड़ेगी। मान में पिताजी का हाथ था उसमें। आपको कैसे लगा कि ये आइडिया क्लिक कर जाएगा कि अब परिवार के साथ, लोग तो दोस्तों के साथ बनाते हैं नहीं, या सोलो बनाते हैं? परिवार के साथ मेरा मेन जो बोल सकते हैं गोल नहीं था बनाना। मेरा गोल था एक समाज को मैसेज देना। तो हजारों वीडियो पलटा पलटा के देखे हमने कि कहीं ये वाला टॉपिक चल रहा है क्या, जहाँ सास बहू को एक करके और बेटे को अलग दिखाएं, या बेटे की दुर्गति कहीं हो रही इस वजह से। तो हमें कहीं कोई वीडियो नहीं मिला। लाखों वीडियो हमने खंगाल डाले, कहीं कोई मूवी इस पे नहीं मिलेगी, कहीं कोई सीरियल नहीं मिलेगा। दोनों में आपस में झगड़ा ही दिखाएंगे। दोनों में आपस में झगड़ा दिखाएंगे। कहीं हो भी रहा है तो वो टेम्परेरी दिखा दिया, कहीं एकता नहीं दिखाते हैं। एक तू मैं आता था उसमें कहीं कहीं पे, जब कोई बाहर वाला आता था, लेकिन ये सिचुएशन नहीं थी। उसमें भी लड़ाई दिखाते, तू मैं का मतलब ही यही हुआ। तो हमने इसका अध्ययन किया, स्क्रिप्टें लिखी, उसके बाद में बनाने लगे। अब इसका एडवांटेज ये हुआ, मेरे घर पे भी लड़ाई खत्म हो गई। मेरा भाई खाली आता है, 4 बातें हमको सुनाई और खुद के यहाँ से एक फूटी कौड़ी नहीं आती है। ताकि तुम्हारे घर वालों को छोटा महसूस ना हो। समझती नहीं हो बात को, निकल पड़ती हो रात को, फिर कहती हो अंधेरा है, डर लग रहा है।
तो ये बताइए कि सब कॉमेडी के मूड में रहते हैं, तो क्या डेली लाइफ में जब वीडियो नहीं कर रहे होते हैं तब भी कॉमेडी कर रहे होते हैं? नहीं नहीं नहीं, तब बहुत सीरियस चल रहा होता है। अम्मा कभी डांटती हैं? बहुत भयंकर डांटती हैं, एकदम लला जाते हैं हम। जब आप नौकरी छोड़ के आए और आपको लगा कि यार इस लाइन में जाते हैं, तो रिश्तेदारों ने तो खूब ताना कसा होगा। बहुत बहुत, मम्मी लोगों को सबसे ज़्यादा कि यही बचा था करने को अब तुम लोगों के पास, और तो कुछ। तो इसको बड़ा मतलब छोटा समझा जाता है इस काम को। और मतलब देखते होंगे आप, नाच गाने के भी वीडियो हैं, गाली गलौज के भी वीडियो हैं, तो इसको कैटेगराइज सेम चीज़ में कर दिया गया है कि रील बनाना रील बनाना ही होता है। जबकि मैं एक सिनेमा दिखाना चाहता था उसमें, असली जीवन दिखाना चाहता था, तो वही दिखा रहे हैं अभी भी। नौकरी छोड़ना कितना कठिन काम था, दूसरा ये कि अब आज आप वेब सीरीज़ में जा रहे हैं, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसा लगता है? बहुत मतलब हमने अचीव किया है ये सारी चीज़ें। मतलब माता पिता का आशीर्वाद है, उनका सपोर्ट था तभी कर पाए। नहीं तो खुद से मतलब इतनी हिम्मत नहीं आती ये सब कदम उठाने की। तो उनसे भी सलाह मशवरा करते थे कि भाई ये हम सोच रहे हैं कुछ, क्या ये सही है? तो वो बोलते थे जो कर रहे हो करो, हम लोग हैं साथ में। तो इतना बोलना काफ़ी होता है। और वो 2500 की सैलरी आज की डेट में भी अगर हमें महीने का 2500 मिले, हम वैसे ही जीवन, मेरा आज भी वही है, हमने कुछ बदला नहीं अपने अंदर। तो आगे अब क्या करना चाहते हैं? अभी क्या-क्या अभिनय ही करना पैशन है, है? और पैशन मेरा यही है कि रियलिस्टिक सिनेमा बनाने का। तो कोशिश यही है कि आगे चल के फिल्म या सीरीज़ बनाए जो डायरेक्ट हम करें, रियल कैरेक्टर्स को लेके। जो हमारे आसपास लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, चाय वाले हैं, या कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, तो रियल कहानी हम दिखाना चाहते हैं समाज को कि रियलिस्टिक सिनेमा भी कोई चीज़ होती है, बिना एग्जैजरेट किए नहीं। मतलब दिखाना कि कॉमेडी हो रही तो कॉमेडी होनी ज़रूरी है, कॉमेडी के लिए जुकड़ाई करना ज़रूरी है। बिना कॉमेडी किए भी आप गुनगुना सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, कानपुर में फिर तो इस तरह के बहुत किस्से मिलते होंगे अरे कि आपको कहानियों से मतलब भरा आपके टॉपिक्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता होगा। भरा हुआ है एकदम। हर चौराहे पे जो है एक से एक कलेक्टर टहल रहे हैं। जो भी हम बनाते हैं मैक्सिमम क्या होता है, वो असली कहानियों से प्रेरित होते हैं। देश में अगर इनके जैसे युवा हो जाएं, ईमानदार, देश की काया पलट जाएगी। वही क्या तो। कहता था अमेरिका? यही कहता था अमेरिका। आप चिंता मत करिए, चटपट काम हो जाएगा। अरे बस। इसराइन सुखलाइन सब लोग जो है। इसराइन शुक्लाइन अगर 50 रुपए मिल जाते बंद मक्खन के तो मजा ही आ जाता, चाय के साथ ले लेते यार, भूख लगी। अच्छा, ये आपकी शादी का क्या किस्सा है? शादी का यही था कि भाई वहाँ गुड़गांव में नौकरी कर रहे थे, तो मम्मी को लगा भाई प्राइवेट नौकरी लग गई बढ़िया, एसी में रहता है, और शादी करा दी जाए, नहीं तो पता चला वहीं से किसी को भगा वगा लाए। तो ये हुआ, शादी करवानी, लड़की देख लो आके। हमने करवा दो जिससे करानी है। ये आपसे पूछा था ना कि कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? हाँ हाँ, ये भी सवाल था, ये गर्लफ्रेंड है कि नहीं। तो हम कहा भाई गर्लफ्रेंड करें थोड़ी आए भाई, गुड़गांव नौकरी करें आए, नौकरी कर रहे हैं, पैसा अम्मा को कमा सही रहे हैं, बताया बचा रहे था? हैं। हाँ सही बताया था। अरे भैया व्यूअर्स, ऐसा कुछ नहीं, हम खाली नौकरी करने गए थे और वही करके फिर उसके बाद में शादी हो गई। एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि दोस्त से कैसे पैसे वापस लें, हाँ वो जरा सा हमें बताइएगा कि क्योंकि कई सारे सबके दोस्त होते हैं ना जो पैसे देते सब नहीं हैं। पैसे लेके भाई, दोस्त लोग, उससे बड़ी बीमारी कोई है ही नहीं। एक से हमने ऐसे ही वसूला था। हमने कहा था भाई वो मम्मी वो हमारे, सही में किया था? हमने सही में, मतलब मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि नींबू में कीला ठोका या कुछ किया, लेकिन हमने बताया, हमने कहा देखो यार मम्मी हमारी तंत्र विद्या जानती हैं, और एक नींबू में छेद करेंगी और तुम्हारा हो सकता है दिमाग फट जाए या कुछ हो जाए। पापा के दोस्त हमारे निपट गए हैं, हो सकता है तुम्हें नहीं देना, पैसे मत दो। उसने तुरंत जो है 2000 चट्टे से हमको ट्रांसफ़र कर दिया। थैंक यू भाई। आपका कानपुर का लहजा है। अभी आप वेब सीरीज एक कर रहे हैं जो बिहार पे पूरी बेस है। नहीं है वो बेस यही वो मतलब ऐसा मुझे थोड़ा जितना मैंने देखा उसमें तो मुझे लगा कि वो उधर से नहीं आपको बताएं हम, वो जो वेब सीरीज़ हम उसका नाम भी नहीं लेंगे, जानते ही हैं आप लोग, देखी होगी। तो उसमें
कैरेक्टर सारे वो जो कलाकार हैं उसमें ज़्यादातर बिहार के हैं, और हम इकलौते हैं जो इस क्षेत्र से हैं, और इसी क्षेत्र की वो कहानी दिखाई गई है। तो हमने सोचा भाई हम जितना कवर अप कर सकें हम कर लें, ताकि आदमी ये ना बोले कि भाई। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं या जो भी होता है वहाँ पे डायलेक्ट पे काम ही नहीं करते। जो आ रहा है, जैसा आ रहा है, वो जो भी लैंग्वेज बोल रहा है बोलने देते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा यही रहता है कि जो कनपुरिया हमने यूज़ किया है उसका कारण ही यही है कि कनपुरिया का मतलब रिप्रेजेंट हो कि भाई इस क्षेत्र की भाषा है। अब आगे क्या, अपने काम से आप अभी तक की जो यात्रा है कितना सेटिस्फाइड है? 100% सेटिस्फाइड हैं। कि जितना सोचा था उतने रिजल्ट मिल गए या इसमें और कुछ गुंजाइश थी? उससे डबल मिल गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमने अपना गोल सेट किया था 2025 तक का, हम 2026 में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो जो ये आपका एक्टिंग का, वेब सीरीज और बाकी चीज़ों में टाइम लग रहा है, अब समय मिलता है वीडियो बनाने का? हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, अभी भी बहुत ज़्यादा गैप में चल रहे हैं हम। वैसे अमूमन कितने शेड्यूल दिन पे में। आपका वीडियो आ जाता है? हफ्ते में एक तो डालते ही हैं। तो हफ्ते में एक आप डालते हैं, 4 दिन रिहर्सल होते हैं, 3 दिन हाँ। शूट होता है, तो हो गया, रोज ही काम हो तो रहा है। वही रोजी का काम है। अब अभी पिछले 4-5 महीने से हम नहीं दे पा रहे हैं समय। आप सोचिए महीने के 5 वीडियो प्रोड्यूस करते हैं, अभी हमारे 2 वीडियो आ पा रहे हैं महीने के, तो थोड़ा सा चल रहा है गैप। बाकी इसको हम कवर अप कर लेंगे अगले महीने तक, जब शूट वूट से फ्री हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये हम बात कर रहे थे कपिल कानपुरिया जी से, जो अपनी पूरी यात्रा के बारे में बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए नौकरी छोड़ी, फिर आके पूरे परिवार ने कैसे सपोर्ट किया और साफ़ सुथरा कंटेंट बना के एक पहचान बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कपिल से बात करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, और उनसे किस टॉपिक पे अगर बात करनी है, कुछ सवाल देना चाहते हैं तो हम फिर से इनको ढूंढेंगे। हो सकता है हम कानपुर पहुंच जाएं, वहां की गलियों में इनको खोजते हुए।